बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। तेज़ आंधी, तूफ़ान और बारिशों के बाद हमारी गंदम की फसल बुरी तरह गिर गई है, बहुत ज़्यादा बिछ गई है ज़मीन के साथ। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे काश्तकार भाइयों को क्या करना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले तो हमें सब्र ही करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान को हर हाल के अंदर सब्र और शुक्र करने की ही तलकीन की जाती है। काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारी जो गंदम गिर गई है उसके दाने को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से ऐसी सूरत हाल के अंदर हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। गिरी हुई फसल का दाना हम किस तरीके से मोटा कर सकते हैं, जो फसल गिर गई है उसे हम किस तरीके से फंगस से बचा सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं, किस तरह से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, बेहतर पैदावार ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, नहायत ही अफसोस के साथ गंदम का गिरना जो है वो अफसोसनाक है, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपकी फ़सल 125 दिन की थी, अगर आपकी फ़सल इस तूफ़ान आने से पहले 125 दिन की थी, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पैदावार 2-3 मन ज़रूर कम हुई है। आपको कटाई के अंदर ज़ाहिर है कि लेबर से कटाई करवानी पड़ेगी, थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन पैदावार के अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। काश्तकार भाई, इसके बरक्स अगर आपकी गंदम की फसल 115 दिन की थी, 110 दिन की थी जिस दिन तूफ़ान आया, और आपकी गंदम की फसल अब गिर चुकी है, लेट चुकी है ज़मीन के साथ, अपनी जेब को देखते हुए आप 2-3 कामों में से कोई भी एक काम भी कर लेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। काश्तकार भाई, इन हालात के अंदर जब हमारे काश्तकार भाइयों का पहले ही बहुत सा नुकसान हो चुका है, तो हम उनका ज़्यादा ख़र्चा नहीं करवाना चाहते, लेकिन उन्हें 2-3 चीज़ें बताएंगे। अगर वो अपने इनमें से किसी एक के ऊपर भी अमल कर लेते हैं तो वो एक अच्छी पैदावार ले लेंगे। क्योंकि अगर आपकी फ़सल 110 दिन की है तो फिर जाहिर सी बात है, उनके सिट्टों के अंदर दाना मुकम्मल नहीं हुआ था, आधा दाना था या पौना दाना या पूरा दाना अभी हुआ था, लेकिन उसके अंदर अभी दूधिया हालत नहीं आई थी। तो अब आपने क्या करना है, अगर ऐसी फ़सल जो कि आपने दिसंबर में काश्त की हुई थी, हमारे तमाम काश्तकार भाई जिन्होंने गंदम की फ़सल दिसंबर के अंदर काश्त की थी, यानी कि पछेती काश्त थी, तो उन्हें चाहिए कि वो पोटाशियम का स्प्रे करवा लें। पोटाशियम सल्फ़ेट भी ले सकते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले लें। 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवाएंगे तो आप जो है वो दाने को मोटा करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। पोटाशियम क्या करती है कि ये होता क्या है कि जब गंदम गिरती है तो उसका जो खुराक बनाने का अमल है वो शदीद मुतासर होता है। एक तो गंदम गिर जाती है, उसकी वजह से मुतासर होता है कि उसे सूरज की जो शुआएं हैं वो ठीक तरीके से नहीं पड़ती। दूसरा ये होता है कि उसके जड़ों का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। काश्तकार भाइयों, पोटाशियम क्या करती है कि पोटाशियम जब आप स्प्रे करोगे तो ये सिट्टे की तरफ खुराक पहुंचाने का अमल जो है वो तेज़ कर देगी। सिट्टे के अंदर दानों की भराई जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी, और अगर आपका सिट्टे के अंदर आधा दाना या पौना दाना होगा तो वो ठीक तरीके से बढ़ने की तरफ चला जाएगा, तो वो ठीक तरीके से भरने की तरफ चला जाएगा और उसके अंदर दाने के अंदर वज़न आना शुरू हो जाएगा। काश्तकार भाई, पछेती फसलों के अंदर पोटाशियम का स्प्रे बहुत ज़रूरी है। पोटाशियम सल्फ़ेट या नाइट्रेट के अलावा आप लिक्विड माया हालत में जो पोटाशियम मिल रही होती है, जैसा कि कैटालिस्ट का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, इसके अलावा आप के लीफ का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई, ये तो हो गया एक काम जो हमारे काश्तकार भाइयों को तकरीबन लाजमी करना चाहिए, ख़ास तौर पे वो काश्तकार भाई जिनकी फ़सल पछेती है, जिनकी फ़सल अभी हरी थी, दाना अभी दूधिया हालत में भी नहीं पहुंचा था, दाना अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप इसके साथ फंजीसाइड का स्प्रे मिला लें। फंजीसाइड इसके साथ आप मिक्स कर लें, कोई भी फंजीसाइड मिक्स कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड मिक्स करें, टिल्ट भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप नेटिवो भी कर सकते हैं, एमिस्टर टॉप भी कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी फंजीसाइड आप पोटाशियम के साथ मिक्स करके स्प्रे करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दाना आपका ख़राब नहीं होगा, दाने को उल्ली नहीं लगेगी, फंगस नहीं लगेगी, सिट्टे जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि होता ये है कि जब नमी ज़्यादा हो जाए, ऊपर से तेज़ धूप पड़ रही हो, तो फंगस बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है फंगस की, और सिट्टे हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप जो अगर फंजीसाइड अगर आप स्प्रे करोगे तो आपका दाना ख़राब नहीं होगा गंदम का, और आप जो है वो अच्छी क्वालिटी के चमकदार दाने आपको हासिल होंगे।
काश्तकार भाइयों, इसके अलावा अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप इसके साथ इज़ापियान का अगर स्प्रे कर लें, यानी कि अमाइनो एसिड, किसी भी कंपनी का अमाइनो एसिड अगर आप मिक्स कर लेते हैं इनके साथ, तो आपको मज़ीद ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारी गंदम की फसल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है ऐसी सूरत हाल में, आंधी के तूफ़ान से, बारिशों से, और ज़ालाबारी भी हुई है कुछ इलाकों के अंदर। तो इतनी ज़्यादा डैमेज हुई है, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई है गंदम की फसल। अगर आप अमाइनो एसिड का स्प्रे मिला लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा रिकवरी हो जाएगी आपकी फ़सल के अंदर, और गंदम की फसल जो है वो अच्छी पैदावार देने में कामयाब हो सकेगी। काश्तकार भाई, ये 3-4 काम ऐसे हैं जो कि गिरी हुई फसल अगर फसल गिर गई हो तो फिर अगर आप ये करें तो आप उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हमें तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, और दूसरा उशर देने का ना सिर्फ इरादा करना चाहिए बल्कि फ़ैसला कर लेना चाहिए। क्योंकि अब बहुत थोड़े दिन हैं, जब हमारी गंदम की फसल कटाई हो जाएगी तो हमें पहली फ़ुर्सत के अंदर सबसे पहले हम उशर अदा कर दें, ताकि इस तरह के जो तूफ़ान हैं, बेवक्त की जो बारिशें हैं, उनसे बचा जा सके। दूसरी बात यह है कि हमें शुक्र भी करना चाहिए कि ये तूफ़ान जो है बिल्कुल आखिरी मरहले में आया। उस वक़्त तूफ़ान आया जिस वक़्त के हम आखिरी पानी भी लगा चुके थे। हमारी जो 90% जो गंदम की फसलें हैं उनके अंदर ना सिर्फ आखिरी पानी लग चुका था, उनके अंदर दाना भी मुकम्मल हो चुका था। क्योंकि हमारी ज़्यादातर बिजाई जो है वो नवंबर के महीने में ही होती है। तो नवंबर की जितनी भी काश्ता फसलें हैं उन्हें कोई खातिर ख़ार नुकसान नहीं हुआ इन तूफ़ान से, इन बारिशों से। हाँ, जो पछेती फसलें हैं उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान लाजमी हुआ है। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।